मच जाए। क्योंकि जो टीवी पे बहुत दिखाया गया एक सीट पर, हैदराबाद की सीट पे, कि माधवी लता बहुत अच्छा वो कर रही हैं, वहां पर फाइट दे रही हैं, तो वहां पे तो कोई फाइट ही नहीं है, क्योंकि वो टीवी पे बहुत दिखती थी मुझे, और वहां पे ग्राउंड पे जब मैं लोगों से बात करूं तो मुझे उनके बारे में कईयों को पता ही नहीं होता था। उनका बड़ा सा हॉस्पिटल है महल जैसा, वो जरूर दिखता था। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू जी, आप जानते हैं कि इनका रिश्ता क्या रहा है। एनडीए में कौन किसके साथ जाएगा ये समय बताएगा। वाईएस शर्मिला जी को हमने वहां पर उतारा है, और कांग्रेस के संगठन को उन्होंने उसमें बहुत मेहनत करके अच्छा काम किया है, और हमें उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश में हम कुछ सीटें लेके आएंगे, वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। कर्नाटका की जहां बात है तो वहां पे हमारी गारंटीज तेलंगाना की तरह ही ग्राउंड पे है। तो जहां हम एक तरफ अपने न्याय पत्र की बात कर रहे थे, हमारी गारंटीज भी बात कर रही थी, और प्रज्वल रेवन्ना वाला मैटर जब सामने आया तो उसका भी जो विरोध है वो आपको असली आंकड़ों में 4 तारीख को दिखाई देगा। और अभी इंतजार करते हैं, क्योंकि आपने इनके बारे में कहा, लेकिन तमिलनाडु और केरला भी जरूर कहूंगी कि जो दिखाया जा रहा है स्थिति वैसी है नहीं। अन्ना मलाई जी टीवी पे बहुत दिखाई देते हैं हमें नॉर्थ इंडिया में, लेकिन वहां पर उनकी कोई पूछ नहीं करता, जनता नहीं पूछ रही, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। केरला में जरूर ये कह रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी एक हुई है डॉक्टर शशि थरूर के 3 टर्म्स पूरे हो जाने के कारण, वहां पे राजीव चंद्रशेखर को कहा जा रहा है कि वो जीत सकते हैं। तो वो समय बताएगा, क्योंकि जो काम शशि थरूर जी ने किया और जो जिस तरह की उनकी फॉलोइंग है वहां पर, वो भी देखने वाली बात है। तो हमें इंतजार करना चाहिए, और केवल पिछले रिजल्ट से इस बार का आकलन नहीं किया जा सकता। जो चुनाव के बाद कांग्रेस की जहां जहां सरकारें, वहां पर जो धरातल पे उतारा गया है काम, या इंडिया अलायंस के अन्य जो घटक दल हैं उनकी सरकारें हैं, उन्होंने जो काम किया है जमीन पर, उसके कारण से स्थिति साफ हो जाएगी। 4 तारीख को हम 295 के ऊपर जाएंगे। जी शिवम त्यागी, 350 का जो हमने अब तक का नंबर दिखाया उसमें से 226 से 236, 50 सीट बाकी हैं खाली आपके उस मैजिक फिगर को पार करने में, और अभी काफ़ी सीट्स बाकी हैं। नंबर आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कई दक्षिण के राज्यों में रिटेन करना प्लस 1-2 नई जगहों पे सीट्स हासिल करना है। व्हाट वर्क फॉर यू? नीरज जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में वोटिंग जब बंद हुई है उसके बाद से लगातार जगह जो है एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, और कमोबेश अगर मैं बाय एंड लार्ज देखूं तो अप्रोक्सीमेटली कहीं पर भी 350, उससे ऊपर 350, 360, कहीं पर 340, वही फिगर है सभी न्यूज चैनल्स की। मैं सभी का सम्मान करता हूं, और सभी का सम्मान करते हुए ये हम्बली इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट हुआ है। हाँ, 40-50 सीटें हमारी कम हैं, उनको भी जब हम रिजल्ट्स में एक्चुअल में आएंगे तो जाहिर है वो ज्यादा मिलेंगी। लेकिन सुजाता जी को सुनकर मेरे कानों में शहद जरूर घुला के एटलीस्ट चलिए कोई है तो लड़ने के लिए, वरना तो ऐसा लगा था कि 4 तारीख से पहले ही हार मानकर बैठ गए। आखिरी समय पर जो है इनकी पार्टी ने इनको भेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एटलीस्ट अब कोई कंपटीशन तो है, वरना वही खत्म हो गया था। लेकिन अब इलेक्शन व्हाट वर्कड फॉर अस, वो एक देखने वाली चीज है। शुरुआत एक वो है ना भजन, हमारे साथ है श्रीनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मेहनत और बेजोड़ सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड, लास्ट 10 साल का काम, जनता के बीच में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और जिस तरीके से देश ने उनको प्यार दिया, ये सारी चीजें हमारे लिए काम करी हैं। अगर बात करें तो हमारी एक एक योजना से लेकर चुनाव में जिस तरीके से प्रचंड मेहनत, नंबर्स यहाँ पर और आ गए हैं। अब उसमें राजधानी दिल्ली जो कि एक अहम जगह है जहां पर सबकी नजर रहती है, 7 सीटें, और 7 में से 5 में से 7, मतलब लगभग वही एक पूरा क्लीन स्वीप हो सकता है। लेकिन चूंकि एक रेंज है, ये जा रहा है एनडीए को। इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि वहां शायद खाता खुले और 2 सीटें उनके खाते में भी आ जाएं, लेकिन 7 में से 5 में से 7 एनडीए और इंडिया को 2 संभावित। जी शिवम, 2 सीट दिल्ली में जा सकती है इंडिया गठबंधन को। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि 7 की 7 2 जा सकती है।
हम 100% कॉन्फिडेंट हैं और नीरज जी ऐसा तो नहीं है कि हम मिलेंगे नहीं, हमारा तो लगातार ही चलता रहता है। तो 7 में से 7 सीटें जब आ जाएंगी हम आपके साथ बैठेंगे और फिर से इसी बात पर चर्चा करेंगे। जाहिर है कुछ एक लोग आए थे जो अफजल के नारे लगाते थे और पता नहीं शर्मिंदा जिंदा पता नहीं क्या क्या कहते थे। वो पाकिस्तान में अफजल के कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते तो शायद जीत जाते। हिंदुस्तान ने देशद्रोहियों को हराना सीख लिया है और हो सकता है कि उस सीट पर हमारी थोड़ी बहुत लीड कम हो जाती है अगर वो ना लड़ते। वो लड़े तो और जबरदस्त तरीके से जीतेंगे और बाकी की 6 की 6 सीटें भी हम जीतेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विषय रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का रहा हो, चाहे वो राजस्थान का रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ कर्नाटक में लगातार इनको लगता था कि इनकी चीजें जो है काम करी। अभी मैंने पिछले दिनों कुछ देखी भी तस्वीरें के लिए रोक रहा हूं। एक नंबर और आता हुआ स्क्रीन पर, वो है पंजाब का नंबर। यहां पर देखिए एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। जो एग्जिट पोल कह रहा है 2 से 4 सीटें एनडीए के खाते में आ सकती है। इंडिया गठबंधन को 8 से 10, जबकि एक अन्य के खाते में। कुल 13 सीटें पंजाब से, जिसमें से 2 से 4 एनडीए, 8 से 10 इंडिया और अन्य 1। जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू। तो जो स्थिति वहां पर है 7 की 7 सीटें हमारी आएंगी और इसके अलावा अभी पंजाब की जहां तक बात हुई 2 से 4 सीटें, हम पहले वहां पर जो है 5 सीटें 4 सीटें ही लड़ते थे, 14 सीटें पहली बार लड़ रहे हैं। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बेहतर विषय है। उसके बाद हम जीतकर वहां पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तेलंगाना के बारे में मैं मानता हूं कि कुछ लोग बेशक अपने आप को कहे कि हम वहां पर 3 महीने रहकर आए हैं। रहने के लिए तो राहुल गांधी भी इस देश में इस बार पूरा चुनाव रह गए, लेकिन अब की बार आई तो 40 ही पार ना। रहना और पब्लिक की पल्स को पकड़ पाना, चीजों को लड़ना बेहतर तरीके से। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये चुनाव है। चुनाव कोई जो है लॉटरी स्कीम नहीं है कि आप 10 रुपए की खरीद लो तो 1 करोड़ रुपए की लग जाएगी। 10 साल तक जनता के बीच में रहना पड़ेगा, लोगों से संवाद स्थापित करना पड़ेगा, एक चेहरा आपको देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पंजाब में अलग, चंडीगढ़ में एक, दिल्ली में एक, बंगाल में अलग, फिर केरला में अलग और फिर दिल्ली में एक। ऐसा नहीं हो सकता भाई। इस देश के लोगों ने सरकार को जो है एक मजबूत मैंडेट देना सीख लिया है। और ये इस लिहाज से भी बहुत बेहतर है कि नेहरू जी के बाद अगर देश में पहले कोई प्रधानमंत्री जो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी रहेंगे। और मैं एक चीज और दावा करके जी शिवम, मैं फिर से एक बार आपको रोक रहा हूं क्योंकि लगातार नंबर्स आ रहे हैं। मैं इसमें हरियाणा के भी नंबर जोड़ देता हूं आपके लिए। 10 सीटें आ रही हैं इस राज्य से, जहां पर 5 में से 7 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन 3 से 5 ले सकता है और अन्य को यहां कुछ मिलता हुआ नहीं दिख रहा। एक थोड़ा सा लॉन्ग रेंज है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का भी नंबर आ गया। यहां पर एनडीए का क्लीन स्वीप है, 4 में से 4 सीटें, जबकि इंडिया या अन्य को कोई और सीट दिखाई नहीं दे रही है। ओके, सुजाता पॉल के पास चलते हैं। 2 जो भी हमने स्टेट बताया, यहाँ पे हिमाचल में 4 की 4 जाती हुई दिख रही हैं बीजेपी के पक्ष में, और हरियाणा में पिछली बार 100% रैली थी। इस बार एक रेंज है 5 to 7 एनडीए के पक्ष में और 3 से 5, तो ये थोड़ा सा बिग है। चलिए एक और नंबर दिखाइए। उत्तराखंड का नंबर भी आ गया विपिन। चलिए उत्तराखंड देख लेते हैं। लगातार बहुत तेजी से अब ये नंबर्स आ रहे हैं जैसे जैसे हम इस एग्जिट पोल के कंप्लीशन पे बढ़ रहे हैं। 5 में से 5 एनडीए के नाम। उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप। उत्तराखंड, यस, 5 के 5 उत्तराखंड में भी आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, क्विक कमेंट सुजाता जी के पास चलते हैं। नंबर बीच बीच में आते रहेंगे, हम दिखाते रहेंगे। सुजाता जी, जैसे जैसे हम उत्तर भारत की और तमाम सीटें खोल रहे हैं, उसमें भी हरियाणा में हालांकि डेंट लग रहा है, 10 में से 10 नहीं आ रही उनकी हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन हिमाचल में, उत्तराखंड में, यहाँ तो फिर पूरा वैसे ही दिख रहा है। कमेंट आपका। देखिए, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे जो डिफरेंस हमेशा रहा है वोट शेयर में, वो बहुत कम रहा है जीत और हार के बीच में। इसलिए फाइट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी और 4 जून को इन तीनों राज्यों को देखने की जरूरत है। मैं उत्तराखंड तो मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब ने हमें